प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स को लिखने में, है ना। तो इसको याद करना तो है, लेकिन याद करते करते आप कितना याद करोगे, चीज़ों को रिलेट कर लोगे आप एक बार, और एक बार समझ लोगे, आप सीक्वेंस को फॉलो कर लोगे, तो आप जो है प्रोडक्ट लिखना आसानी से सीख सकते हैं। आपको याद ज़्यादा ऐसे मतलब याद करना, और एक बार समझ लोगे, कोरिलेट कर लेंगे, तो वही याद करना आसान हो जाता है। और वो आसान बनाना, इसको हम सीखेंगे, जो हम बार बार याद करते रहते हैं ना, कि ऑर्गेनिक का रिएक्शन का हम प्रोडक्ट कैसे लिखें। और जो आपका बेंजीन जिनका जो भी आपका सब्स्टिट्यूशन होगा, जैसे कि, है ना, आपके जो भी बेंजीन डेरिवेटिव्स के रिएक्शंस हैं, बेंजीन डेरिवेटिव्स के लिए जो भी रिएक्शंस हैं, और मतलब बेसिकली जो आपका मोनो सब्स्टिट्यूशन, मतलब बेंजीन जो है आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड अगर है, जैसे कि आपका बेंजीन, है ना। अब बेंजीन पे हमने यहाँ पे कोई ग्रुप, एक ग्रुप इंट्रोड्यूस करा, तो बस हमको इसका नेचर फाइंड करना है, और इसका अगर हम नेचर पहचान लेंगे, तो रिएक्शन याद करने से हमें थोड़ा छुटकारा मिलेगा, पूरा तो नहीं, थोड़ा छुटकारा, मतलब कि आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। कैसे समझते हैं, इसको सीखते हैं। देखिए, अब जैसे ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का नेचर, तो बेसिकली ग्रुप जो है यहाँ पे जो भी सब्स्टिट्यूटेड में होंगे, मोनो सब्स्टिट्यूशन जो होगा ग्रुप। अब यहाँ जो नेचर होगा, ये ग्रुप का नेचर या तो आपका ERG स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या तो इलेक्ट्रॉन ये ग्रुप को देगा ना, इसे इलेक्ट्रॉन हम दे रहे है ना। तो एक ये नेचर हुआ, और एक क्या हो जाएगा, एक पहला नेचर तो आपका ये हुआ ERG होगा, दूसरा नेचर आपका क्या हो जाएगा EWG, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस बेंजीन से खींचा जाएगा, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन देना, एक इलेक्ट्रॉन खींचना, है ना। ये दोनों नेचर जो है, अगर ये आप समझ लें, तो रिएक्शंस आसानी से आप लिखना सीखेंगे। और ये देखते हैं, अब इसमें है कि याद करने बैठ जाते हैं कि कौन सा ग्रुप ERG है, कौन सा ग्रुप EWG है ना। तो ये याद नहीं करना, इसको समझना है। कैसे, देखिए, ERG ग्रुप पहचानेंगे कैसे, कि ग्रुप जो है, अगर ग्रुप के पास अगर लोन पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड पेयर, इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं फॉर्म किया है, अनबॉन्डेड, जैसे कि आपका हेलोजन्स, है ना, आपका इस X आपका लोन पेयर, है ना। आप देखेंगे जैसे कि अल्कोहल्स, है ना, लोन पेयर, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड इससे आपका बॉन्डेड है, यहाँ एक फ्री बॉन्डेड हाइड्रोजन लोन पेयर। मतलब ग्रुप से आपके, अगर ये ग्रुप यहाँ पे जो भी ग्रुप है, अगर उसके पास लोन पेयर है, जैसे कि आपका एमीन्स, है ना, NH2 लोन पेयर, है ना। लोन पेयर एक हो, दो हो, इससे डिस्कशन नहीं है। अगर लोन पेयर है उस ग्रुप पे, है ना, उस ग्रुप का नेचर कैसा होगा, आपका ERG हो जाएगा। अगर लोन पेयर ना हो, है ना, और वहां पे आपका मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम हो, है ना, या फिर आप ऐसे कह लो पाई बॉन्डेड सिस्टम हो, मतलब वहां पे मल्टीपल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो, तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा EWG, जैसे कि एल्डिहाइड, है ना। जैसे कि इसको यहां समझते हैं। अब ये भी जो भी ऑर्गेनिक जैसे कि मॉलिक्यूल्स है ना, अब आपके जैसे कि एल्डिहाइड्स, है ना, फंक्शनल ग्रुप CHO, C डबल बॉन्ड O H, ये जो आपका डबल बॉन्ड O है ना, ये जो है, ये आपका अगर ऐसे ग्रुप जुड़ गए यहाँ जहाँ पे मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम है, ये आपका ERG होगा, इलेक्ट्रॉन ये EWG, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा। कीटोन CO, है ना, कार्बोक्सिलिक
एसिड, है ना, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, यानी कि यहाँ पे हम रफली कह दें जो भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, मतलब C डबल बॉन्ड O मल्टीपल बॉन्ड, है ना, इनका नेचर कैसा होगा, EWG। तो पहले तो ये बात समझ में आना चाहिए कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, है ना, और उसके साथ जो सब्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, ERG है या फिर EWG है ना। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि आपको ये मालूम चलेगा कि मोनो सब्स्टिट्यूशन है तो उसके 3 पोजीशंस हैं, ऑर्थो, पैरा और मेटा, है ना। तो इससे चार्जेस कहाँ कहाँ डेवलप होंगे ये मालूम चलेगा। जैसे देखिए हम इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके, ये जो एग्जाम्पल्स है इसको देखते हैं यहाँ पे हम, और इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये OH ग्रुप अल्कोहल, फिनॉल, ये लोन पेयर है ना। अब ये लोन पेयर के बगल में ये आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम है, तो कंजुगेशन है, रेजोनेंस में जाएगा फिनॉल। अब ये जैसे ही लोन पेयर यहाँ आएगा, ये आपका, और ये जो पोजीशन होगा ये आपका पोजीशन होगा ऑर्थो पोजीशन, है ना, एडजेसेंट पोजीशन, 1-2 पोजीशन आर ऑर्थो पोजीशन, है ना। भाई अगर एक जस्ट ये बात है ना, एक अल्टरनेट छोड़ के, ये आपका मेटा पोजीशन, और ये जो होगा ये आपका पैरा पोजीशन, है ना। तो जब भी कभी भी मोनो सब्स्टिट्यूशन हो और ERG ग्रुप हो, तो जो हमारा ऑर्थो है और जो पैरा है, ये 2 पोजीशन जो है ये आपका कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ये पार्शियली निगेटिव, है ना, निगेटिव कंप्लीट नहीं, आपका ये निगेटिव, या फिर इसको इंडक्टिव या मेसोमेरिक लगा रहे हैं, है ना, तो आप इसको इलेक्ट्रॉन रिच कहिए, या फिर इसको आप सेंटर बोल दीजिए, है ना, ये आप ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, है ना, मेसोमेरिक लगा रहे हैं। अब इससे क्या है, अब देखिए आप जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस कराओगे, है ना, तो आप 2 ही आपका रिएजेंट्स आपके सिलेबस में है बेसिकली, एक आपका इलेक्ट्रोफाइल और एक आपका न्यूक्लियोफाइल, है ना। मतलब अगर, अब बताइए जैसे कि अगर यही ठीक एकदम यही सिनेरियो है और इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करा रहे हैं हम, है ना, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल और व्हाट प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना। इसको एग्जांपल से भी समझ लेंगे हम लोग, है ना। और ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच के पास। यानी कि ऑर्थो और पैरा ERG है, आपका इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, है ना, और जो अगर मेटा पोजीशन है ये आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, है ना। अब रिएक्शन जैसे कि आपका हम करेंगे अगर नाइट्रेशन, है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने नाइट्रेशन करा, तो नाइट्रेशन करेंगे हम HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में। अब ये रिएजेंट्स आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। हमने बोला है कि लिखते जो है ना प्रोडक्ट, वो कैसे माइंड में रखेंगे आसानी से। देखिए तो नाइट्रेशन इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जो होगा वो नाइट्रो ग्रुप होगा, और ERG है तो ऑर्थो पैरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच। तो याद रखेंगे इसी चीज को समझना है कि अगर ERG है, ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो जो हमारा NO2 ग्रुप आएगा वो आपका OH, एक आपका आ जाएगा ऑर्थो पे और एक आपका आ जाएगा पैरा पे, है ना। वही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो जाए, है ना। अगर ERG ना हो के इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो जाए और आप तब नाइट्रेशन कराएंगे तो वो NO2 कहाँ जाएगा,
मेटा पोजीशन पे, क्योंकि ये पूरा सिनेरियो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कैसे, इसको देखते हैं। देखिए जैसे कि एल्डिहाइड है ना, बेंजल्डिहाइड, अब यहाँ पे ये जो ग्रुप है, ये आपका कैसा ग्रुप है, EWG ग्रुप है। मतलब ये जो रिंग्स इलेक्ट्रॉन है ना, ये खींचेगा, है ना, देगा नहीं, खींचेगा। जैसे ही कंजुगेशन में ये वाला है, देखिए ये खींचेगा। जैसे ही इधर ये जो सेंटर है हमारा ऑर्थो सेंटर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डेफिशिएंट हो जाएगा। तो इस केस में जो है ऑर्थो और पैरा, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। और जो आपका मेटा पोजीशन है, ऐसे ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये आपका फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देखिए ये आपका ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन। आप क्लॉकवाइज ले या फिर एंटी क्लॉकवाइज ले, तो मेटा पोजीशन क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, है ना। यानी कि अब इस केस में देखिए इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन कौन सा हो गया, मेटा पोजीशन, है ना। जैसे हमने ग्रुप का नेचर चेंज किया, जैसे ही ERG से हमने यहाँ पे EWG इंट्रोड्यूस किया, ग्रुप का नेचर चेंज हुआ। और जो पोजीशन ERG था, वो पोजीशन क्या हो गया, EWG। अब अगर इस केस में हम HNO3 या H2SO4 देंगे, मतलब नाइट्रेशन कराएंगे इस केस में, तो इस केस में जो हमारा आंसर आएगा वो बेसिकली क्या आ जाएगा, तो NO2 ग्रुप। बताइए जब ERG था फिनॉल में तो कहाँ आया था, ऑर्थो पैरा पे। अब EWG है तो वही सारा चीज सेम है, नेचर चेंज किया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। ग्रुप के नेचर बदलने से ये जो हमारा आपका ग्रुप है, ये ठीक NO2 ग्रुप अब कहाँ आ जाएगा, अब ये मेटा पोजीशन पे आ जाएगा, है ना, या फिर यहाँ या फिर यहाँ, है ना, मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो ये जैसे कि रिएक्शन से एक तो रिएक्शन और समझते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं, इसको प्रयास करते हैं। जैसे कि बड़ा ही फेमस रिएक्शन है फ्रूडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना। फ्रूडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना। ये बड़ा ही फेमस रिएक्शन है और इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। इसको समझेंगे जैसे कि हम लोग हेलोएरिन्स पे, हेलोएरिन्स आपका जैसे देखिए आपका हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड आपका ये रिंग है, तो आपका हेलोएरिन्स है। अब इसका नेचर देखिए यार जी, अगर ये देखेंगे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो हेलोजन और कार्बन सिंगल बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। हेलोजन्स आर डिएक्टिवेटिंग बट इट इज स्टिल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, है ना। तो यहाँ पे डोमिनेट कौन सा इफेक्ट करता है, प्लसम इफेक्ट डोमिनेट करता है ना। और इसका नेचर देखिए, अब बताइए हेलोजन के पास फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, लोन पेयर रहेंगे, और लोन पेयर रहेंगे तो ये जैसे ही आपका इसका नेचर कैसा हो जाएगा, ERG, इसके साथ ये कंजुगेशन में है, तो ये आपका ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन, है ना। तो जैसे हमने डिस्कस कर ही दिया है, ऑर्थो और जो पैरा पोजीशन होगा, जब कभी भी आपका ERG होगा तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, है ना। और जो मेटा पोजीशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस, है ना। वो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस हो रहा है इस कारण से, है ना, डिलोकलाइजेशन जो हो रहा है। तो अब जैसे कि यहाँ पे हमने जो रिएजेंट लेंगे, जैसे कि फ्रूडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमने अगर अल्काइलेशन कराना है ना, अल्काइलेशन, तो अल्काइलेशन में आपका CH3Cl, है ना, और आपका एनहाइड्रस AlCl3, है ना।
अब देखेंगे थोड़ा सा इसमें ये ध्यान देंगे, AlCl3 का स्ट्रक्चर बनाना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने सीखा है, और इसको देखेंगे एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, यहाँ एल्युमिनियम के पास देखेंगे इलेक्ट्रॉन 6 है, और 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, लेविस एसिड। लेविस एसिड बेसिकली आपकी ऐसे स्पेसिस जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहेगा, है ना, और उसको लोन पेयर कहाँ से मिलेगा, अच्छा खासा लोन पेयर इसको ये क्लोरीन से मिल जाएगा, है ना, डेटिव बॉन्ड के थ्रू। और जैसे ही क्लोरीन यहाँ से शिफ्ट करेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इधर ये छोड़ के जाएगा, यानी कि इसमें जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया वो कार्बोकैटायन, ये जो जनरेट हुआ मिथाइल कार्बोकैटायन, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और ये जो आपका AlCl4- है ये स्टेबल एनायन के रूप में आपके पास आया। तो ये जो आपका यही एक इलेक्ट्रोफाइल है, और इसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन भी बता दिया। क्रिस्टलोग्राफ रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल बनाते कैसे हैं ये भी हमने सीखा, और चूंकि यहाँ पे हेलोजन ग्रुप है तो ERG ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा रिएक्टिंग होगा, तो अगर इसका अल्काइलेशन कराएंगे तो जाहिर सी बात कि CH3 ग्रुप कहाँ आएगा, एक बार ऑर्थो पे आएगा और एक बार पैरा पे आएगा, है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन NCERT में बेसिकली आपको डील करना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो रेयरली पॉसिबल है हाई टेम्परेचर पे, या फिर आपका ग्रुप का टेंडेंसी चेंज करना पड़ेगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखेंगे इसका आंसर देखेंगे तो हेलोजन CH3Cl AlCl3 एक बार CH3 जो होगा वो ऑर्थो पे आपका आएगा, एक बार CH3 आपका ये आ जाएगा पैरा पोजिशंस पे, है ना। तो अब जैसे कि देखिए ये सिंपल जो आपका ये CH3Cl है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल बना है ना। अब यहाँ पे आप इसको अल्काइल को बढ़ाते हैं, अगर C2H5Cl भी लेते हैं, है ना, तो सिंपल इथाइल है ना। तो ये आपका इस केस में इथाइल ऑर्थो पे आएगा और इथाइल आपका ये पैरा पे आएगा, है ना। अब NCERT का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि अगर इसी केस में इथाइल ना होकर अगर यहाँ पे प्रोपाइल हो जाए, तो प्रोपाइल हो जाए तो क्या करेंगे। तो इस केस में थोड़ा सा आपको डेप्थ चाहिए, और प्रोपाइल जैसे ही यहाँ पे होगा, जैसे कि CH3 CH2 और CH2+, है ना, तो ये डायरेक्ट कभी भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है, ये कार्बन एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये प्राइमरी है, ये आपका रीअरेंज करेगा, है ना, और रीअरेंज करके ये ज्यादा स्टेबल बनाएगा अपने आप को, है ना। CH3 CH और ये आपका प्लस यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, और ये आपका CH3, मतलब ये N प्रोपाइल, है ना, मतलब लीनियर जो है ये लीनियर प्रोपाइल नहीं बनाएंगे। ये NCERT का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और ये कई बार बोर्ड में डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन, है ना। इसके साथ हम क्या बनाएंगे, तो ये रीअरेंज करके नॉर्मल प्रोफाइल ज्यादा स्टेबल बनाएगा। प्राइमरी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री का हो जाएगा, यहाँ ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री का हो जाएगा। ये प्रोफाइल रैपिडली कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आइसो प्रोफाइल में, है ना। और अब जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा,
मतलब आप अगर इसको सिंपल यहाँ पे है ना प्रोपाइल लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, प्रोपाइल नहीं लिखेंगे इसको CH और इस CH के साथ CH3 और ये CH3 है ना, इसको रीअरेंज करके आइसोप्रोपाइल में आप इसको कन्वर्ट कर देंगे है ना। तो कभी भी कार्बोकैटायन अगर है, अगर उसके पास चांसेस है कि रीअरेंज करके ज़्यादा स्टेबल हो जाए तो वो आपका स्टेबल होगा और मोर स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा है ना। ये ऑर्थो लिखा और ऑर्थो के साथ पैरा वाला भी लिखेंगे इसको हम लोग है ना, पैरा वाला लिखेंगे। इसको थोड़ा सा हम बस ऐसे रोटेट कर दे रहे हैं X CH CH3 है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल है। नाइट्रेशन है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो भी है एनसीईआरटी सेकंड ग्रुप में ना 11th में हो या फिर 12 हो, आपका भरा भरा रिएक्शंस है। तो आपको बस यही माइंड में रखना है कि अगर ERG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना, तो ऑर्थो पैरा में आएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, पहचान लेंगे आप। अगर मल्टीपल बॉन्डेड है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो उस केस में इलेक्ट्रोफाइल देंगे तो आपका मेटा पे आएगा जो भी रिएक्शंस होगा है ना। और अगर ERG देंगे तो क्या आएगा, ऑर्थो पैरा पे आएगा है ना। और न्यूक्लियोफाइल्स आर रियरली रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना। न्यूक्लियोफाइल्स के केस में है ना, उसमें एक दो रिएक्शन है, डॉल्स है, डॉर्जेंस है, उसमें आपका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है ना। और इसमें एक दो जगह एक्सेप्शंस भी है ना, जैसे कि आपका अनिलीन में है ना। तो उसको हम लोग पहले बेसिक अपना कवर कर ले, मैक्सिमम हमारा पोर्शन कवर हो जाता है इस कंसेप्ट से। और इसको आप माइंड में रखेंगे, रिएक्शंस को लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बार बार। और प्रैक्टिस जब भी करेंगे तो ये टेक्निक अप्लाई करेंगे तो अच्छे से माइंड में सेट होगा है ना।